किस कंट्री से हमें खतरा है या किन से खतरा है? हम डिफेंस क्यों? हमें खतरा अपने आप से, हमें किसी से खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा है ना इंडिया से, सुनो सुनो सुनो, उसने हमारी अगर छोड़ दी है, वो देखता भी हमें, तो उसने हम पे थूक दिया है, अपने काम में लगा है। वो इकोनॉमिकली बहुत शानदार चल रहा है, वो इकोनॉमिकली, कारोबारी, हर तरह से इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। भाईजान आप पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? मैंने बीएस किया हुआ। बस बात ये है, क्या मिला? कश्मीर मिला? कौन सा डिफेंस की बात कर रहे हो? हमें आज तक क्या मिला? कारगिल मिला? नहीं मिला। वो सियाचिन पे कब्जा हुआ, हमें मिला? कौन से डिफेंस की बात कर रहे हो? तो फिर यही तो सवाल। हमारा तो अपना जो सोशल फैब्रिक है ना, वो तो इन्होंने उधेड़ के रख दिया है। पीछे से भाई कह रहे हैं हमें मिला डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वाला, डीएचए वाला। हमें तो वो भी नहीं मिला यार। आप इसी तरीके मेडिकल भी करते हैं। नहीं नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। नहीं, देखें यही बात है। अपने आप को खुद नहीं मैंने ठीक आपकी करेंगे। बात पहले कर दी। मैंने ये बात पहले कर दी कि हम अपने जज जनरल और जर्नलिस्ट ने मिलके, सीधी सी बात है, आप इसको फिल्टर कर दीजिएगा, फिल्टर आपके उसमें भी लिखा हुआ लेकिन जज जर्नल और जर्नलिस्ट मिस यूज होता रहा है इसका इस्तेमाल। अपने अपने कंडे च रहो, अपने मुल्क को चलने दो। तुम अपने बहाने करते हो दूसरी चीजों से। ये जो जे है ना, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखे मुल्ला हजरात के इसमें, लेकिन भाई जो है उसके अंदर तुम रह नहीं सकते। तुम्हारी नमाज जनाजा उसी ने पढ़ानी है, तुम्हारे कान में सुजान भी हो जाए। और अरे बात ये, फिर खुद सुन लो, तुम्हें किसने रोका है? कुरान। हम हिंदुइज्म में थोड़ी हैं कि वो अपनी जो है गीता और रामायण और जो है संस्कृत की चीजें आपको पढ़ने नहीं देते। आप कुरान सीखो, समझो। मतलब अल्लाह ताला मैंने तो ये नहीं सुना कि वो पढ़ने नहीं देते। मैंने तो नहीं, जाकिर नाइक ने पढ़ा है। वो नहीं, वो जो है वो IMF के मिशन चीफ का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तानी वफ्द और IMF स्टाफ की मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक। इस दौरान पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए खातिर ख्वाह माली इआनत के हसूल की जरूरत पर इत्तफाक किया गया। ये जो कई शराइत पाकिस्तान ने IMF की मान ली हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये प्रोग्राम अटका हुआ है। शायद दोस्त ममालिक से कुछ एश्योरेंसेस चाहिए हैं। आपके ख्याल में सिर्फ यही एक वजह है क्यों IMF का प्रोग्राम अभी तक जो है वो पाकिस्तान के लिए बहाल नहीं हो सका, और क्यों $1.1 अरब नहीं मिल रहे? आपका पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं। मगर बदकिस्मती से पूरी कौम जो है वो आइनी और सियासी मसाइल में उलझ गई है, और जो असल ख़तरात हैं वो पीछे चले गए। जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ वो सब मिल के जितनी बर्बादी पाकिस्तान की करा सकते थे वो उन्होंने करा दी। अब हमें IMF से किस्त मिल जाएगी, और लेकिन किस्त मिलने से सिर्फ एक फ़ायदा होगा, और वो ये होगा कि जो बहरान इमीडिएट था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जिस पर कौम को हमें सोचना है, वो ये सोचना है कि जो खौफनाक चैलेंजेस इसके बाद सामने आएंगे, मैं एक एक जुमले में कोशिश करूँगा वो बता दूँ, ताकि वो चीज़ है जिस पर कौम को ज़रूरत है। वो तो पैसा तो मिल जाएगा, वो जो अब सब कुछ होता है हो चुका है। पहला बात यह है कि अगले 3 वर्षों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी क़ुव्वत है उसको $80 बिलियन 80 अरब डॉलर से ज़्यादा के बैरूनी कर्जे अगले 3 वर्षों में वापस करने हैं, जो जाहिर है कि हम अपने वसाइल से नहीं अदा कर सकते, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि ये पैसे हमें आम हालात में बाहर से नहीं मिलेंगे, जैसे कि बाजी में मिलते रहे थे। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग में अभी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये एक ऐसा ख़तरा है जिससे मईशत की सलामती, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम और पाकिस्तान की मईशत और आवाम सब जुड़े हुए हैं। ये पहला सवाल है कि अगर ये नहीं हो तो ये किन शराइत पर होगा, पहला सवाल। दूसरी जो है कि मेरे मुल्क के जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हैं, और 4 वर्षों में हमने $105 अरब की रेमिटेंसेस से इसको पूरा किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने और सियासतदानों ने ये तस्लीम कर लिया है कि इस हमारे हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है, सट्टेबाजी बढ़ी है, और स्टेट बैंक ने तो ऑफिशियली कहा कि इंपोर्टर्स जो है अपने पैसे अरेंज करें, हमारे पास नहीं है। और ये कहा गया कि जनाब ये पैसे हमने हुंडी हवाले से पूरे कर दिए हैं। ये पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी है ना, तो मैं तमाम बातें और वादे और लंबी छोड़ना कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो याद कर रहा था जब ये तमाम लोग तो चीजें हो रही हैं। जब ये तमाम लोग ऑपोजिशन में थे तो क्या क्या बातें और दावे किया करते थे कि आलमी मंडी में कीमतें देखें और हमारी यहाँ देखें। तो सर आलमी मंडी में कीमतें आप देख लें और अपनी आप देख लें। सो आलमी मंडी में नीचे जाता पेट्रोल, पाकिस्तान में मजीद सुभान अल्लाह महंगा हो गया है। हुकूमत ने ईद उल फितर से पहले बहुत ही बैड टाइमिंग्स हैं। कीमत में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है। नई कीमत 282 रुपीज़ फी लीटर मुकर्रर की गई है।
मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत किसी रद्दोबदल के बगैर बरकरार रहेगी। जब लोग ये बात करते हैं ना, ये खाने पीने की भी बातें होती हैं कि हमें तो ये खुराक ही देना, बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना ही देना मुश्किल है, तो फिर भी आपका दिल हिल जाता है कि ये बात कब खत्म होगी। सो लेट्स से कि मोटरसाइकिल वालों का जो रिलीफ का प्रोग्राम है वो कब तक नाफिजुल अमल होता है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट एज़ वेल। वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक़ मुशीर माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने पेट्रोल का रेट मज़ीद बढ़ा दिया है। आलमी मंडी में तो कीमतें कम हो रही हैं, उसके बावजूद यहाँ बढ़ाया जा रहा है, तो महंगाई की शरह वैसे ही आपको पता है 40-45 के आगे पीछे घूम रही है। क्या बनेगा हम सबका, मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है इसमें? चीज़ इस वक्त तकलीफ दे रही है या उनके लिए ऐसी है जो इसको हैंडल करना ज़रूरी है, वो है कि कीमतों का बढ़ना। और कीमतों का बढ़ना को आप इस तरह देखिए कि 35% तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो पिछले महीने आई ईयर ऑन ईयर, बट इससे ज़्यादा जो लोगों को इम्पैक्ट कर रही है चीज़ वो है 47% फूड इन्फ्लेशन। अब पाकिस्तान में ये जो हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है ये क्यों है? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली चूँकि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, दालें, आप मशीनरी, अदर फूड आइटम्स, व्हीकल्स, मोबाइल्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, 25% ऑफ जीडीपी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इस वजह से जब रुपए की कदर वीक हुई तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ देखी कि इसका एक पास थ्रू इफेक्ट आया। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी आप देख रहे हैं, अगर इवन इंटरनेशनली कीमत जो है वो स्टेबलाइज भी होती है तो जो रुपए का इम्पैक्ट है वो लोगों पे आता है। पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से आईएमएफ का प्रोग्राम परस्यू कर रहा है, लेकिन आईएमएफ है कि इनको बेल आउट पैकेज देने का नाम ही नहीं ले रही। इससे पहले पाकिस्तान लगभग 20 से 22 बार आईएमएफ का प्रोग्राम ले चुका है और आईएमएफ अब पाकिस्तान से ये क्वेश्चन पूछ रही है कि पिछले जितने बार भी आईएमएफ ने आपको पैसे दिए उन पैसों का आपने क्या किया, कहाँ लगाए, उसका ब्यौरा मांग रही है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा करप्शन है। वहाँ के पॉलिटिशियन और मेनली पाकिस्तानी आर्मी, जो भी पैसा बाहर से एज अ एड आता है या आईएमएफ से आता है, वो सारा पैसा आर्मी जनरल्स और पॉलिटिशियंस के जेबों में चला जाता है और उनके जो बाहर अमेरिका और लंदन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ट्यूशन फीसेस उस पैसे से जाती हैं, जो कि अब शायद पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आईएमएफ इस बार समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है और इस बार आईएमएफ बेवकूफ़ बनने की हालत में नहीं लग रहा और इसीलिए आईएमएफ अब पाकिस्तान से ऐसी ऐसी शर्तें मनवा रहा है जो पाकिस्तान के लिए जहर जैसा है। पाकिस्तान को बहुत सारी जो सब्सिडीज़ दी जाती थी, पाकिस्तान सरकार द्वारा जो सब्सिडीज़ दी जाती थी वहाँ के लोगों को, वो सारी सब्सिडीज़ बंद करने की बात कही जा रही है। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का जो टर्मोइल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही सरकार सब्सिडीज़ हटाएगी वैसे ही इन्फ्लेशन शूट अप करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान में ऑलरेडी जो सिविल वॉर जैसे हालात बन रहे हैं वो और भी गंभीर हो सकते हैं।